हालेलुया। निकालेंगे 2 शमूएल 12 का 7 से 9। हालेलुया। ध्यान से सुनना वचन, आज ध्यान से सुनना। हालेलुया। दाऊद के यहाँ एक सैनिक हुआ करता था। दाऊद को जानते हैं सभी? सभी जानते हैं, हाथों को उठाओ। दाऊद को जानते हैं ना? दाऊद के यहाँ पे एक सैनिक हित्ती उरिया। कौन था? हित्ती उरिया। उस सैनिक का नाम था हित्ती उरिया। दाऊद कौन था? राजा। उसने हित्ती उरिया को यज्ञ के लिए भेजा हुआ था। किसके पास? यज्ञ के लिए, युद्ध करने के लिए, अपने विरोधियों के पास भेजा हुआ था। हालेलुया। और वो राजा दाऊद वो टहल रहा था। जब वो अपनी छत पे टहल रहा था तो जो वो सैनिक की बीवी थी वो सामने देखता है छत पे, तो वो नहा रही थी। बैतशेबा नाम था उसकी पत्नी का। क्या था? बैतशेबा। वो अपने सेवक को भेजता है उसके पास, उसको बुलाता है और उसके साथ सोता है। कौन? दाऊद। किसके साथ? बैतशेबा के साथ सो जाता है। लेकिन उसका पति क्या कहाँ पे है? वो जंग लड़ने गया हुआ है। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि जो बैतशेबा है, यानी जो सैनिक की पत्नी है, वो गर्भवती है। क्या है? गर्भवती है। तो दाऊद ने क्या किया कि उसके पति को बोला कि तू घर जा। तो उसने बोला कि यहाँ सारे युद्ध लड़ रहे हैं, मैं अपने घर में जाके विश्राम करूं? नहीं, मैं भी जंग में जाऊं। दाऊद ने उसे इनवाइट किया, खाना खिलाया उसके पति को, उसको मदरा पिलाई और जाके भेज दिया जंग लड़ने के लिए। उसको भेज दिया और एक तरीके से उसका मर्डर कर दिया सैनिक। हालेलुया। उसको लगा कोई नहीं देख रहा, लेकिन कौन देख रहा था? परमेश्वर। यहोवा ने जब ये चीजें देखी तो यहोवा क्रोधित हुआ। परमेश्वर क्रोधित हुआ। किससे? दाऊद से। उसे गुस्सा आया। हालेलुया। तब उसके बाद बता रही हूं मैं, दाऊद का पश्चाताप, उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया। परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है दाऊद से? भेड़ बकरियां चराता था वो जंगल में, और क्या कह रहा है परमेश्वर? कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया। मैंने तेरा अभिषेक करके इजराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। यानी किसके हाथ से? दुश्मन के हाथ से तुझे बचाया। और मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? एक पति जब दूसरी की पत्नी के साथ सो रहा है तो गलत है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप, उस पाप को छुपाने के लिए उससे भी बड़ा पाप क्या किया कि उसके पति का मर्डर करा दिया। ये तो यहोवा क्या हुआ? क्रोधित हुआ। लेकिन अब पश्चाताप कर रहा है तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे शाऊल से भी छुड़ाया, मैंने तुझे स्वामी की पत्नियां भी दे दी, तेरे भोग के लिए दिए, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, फिर तूने मेरी आज्ञा को तुच्छ क्यों जाना? आगे बिठाना। रेखा सिस्टर आप आ जाओ आगे। खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा दाऊद से? तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ क्यों जाना? मैं तो तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। आज हमारी कलीसिया से भी परमेश्वर कहता है,
क्या कहता है कि मैंने तुझे चुना। क्या करा? मैंने तुझे चुना, अपने काम के लिए चुन लिया, मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। तेरे पास औलाद नहीं थी, मैंने तुझे औलाद दे दी। तू रोती थी कि मेरे पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, मैंने तुझे बच्चा दे दिया। तेरे पास नौकरी नहीं थी, मैंने तुझे नौकरी दे दी। तू आए दिन रोती थी मेरी किडनियां फेल हो गई, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे काम करूं, मैंने वो भी दे दिया। मैं तुझे सब कुछ दे दिया। तूने कहा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर दिया। मैं तुझे चुन लिया, मैं तुझे सब कुछ दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया कि तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना? अरे मैं तो और भी बहुत कुछ देने वाला था। मैंने जिस बच्चे को दिया, मैंने उस बच्चे को बढ़ाने वाला था, मैं इस बच्चे को अभिषेक करने वाला था, मैं उस बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता। मैंने तुझे 18,000 की जॉब दी, मैं तुझे 18 लाख पे पहुंचाने वाला था। हालेलुया। तू मरने वाला था, तू मरने की स्थिति में था, लेकिन मैंने तुझे जीवन दान दिया। तूने कहा पैसा नहीं है, मैंने तुझे पैसा दिया। आज 1,000 दिया, 2,000 दिया, 5,000 दिया, तो 10,000 दे दिया। मैं तुझे और भी ब्लेस करने वाला था, लेकिन तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ क्यों जाना? परमेश्वर दाऊद से कह रहे हैं, मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने सब कुछ करा, मैंने तेरे विरोधियों का मुंह बंद कर दिया, सब कुछ करा, लेकिन तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ क्यों जाना? हालेलुया। लोगों का एक सवाल था, उसका उत्तर इसमें बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम ना मम्मा जी, हम शुरू में आए थे ना, हम जब शुरू में आए ना, हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा था। हम जो मांगते थे यीशु मसीह देता था, और मांगते भी नहीं थे वो भी दे देता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों हमें परेशानी आ रही है। हालेलुया। आप बीमारी में आए, परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए चुन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तूने जब आज्ञा जाग कर परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तूने तुच्छ जाना मेरी आज्ञा को, तो मैंने तेरी प्रार्थना का उत्तर देना बंद कर दिया, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देने पर है। परमेश्वर कह रहा है दाऊद से, मैं तुझे बहुत कुछ देने पर हूं, लेकिन तूने मेरी आज्ञा को तुच्छ क्यों जाना? परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे सकता है। हालेलुया। बहुत कुछ देने पर है, वो सब कुछ देगा परमेश्वर, वो सब कुछ देने पर है जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ी होगी और लाइव भी चल रहा है, देखो आज मैंने कभी नहीं सोचा था। हालेलुया। मुझे टीवी हुआ था, मैं परमेश्वर में गई, मेरा टीवी ठीक हो गया। आपके प्रॉफिट जी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा नशा करते थे, मैं जॉब पे जाती थी, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं होता था, लेकिन एक होता था कि एक पेज पढ़ के जाना है। कितना छोटा नया नियम है ना, उसका एक पेज रोज पढ़ना है बस। किसने बोला है? खुदा के दास ने, मेरे पास्टर ने बोला था, चाहे इतना पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर। मैं कहती थी ठीक है पास्टर, इतना सा पेज पढ़ के और जाती थी। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी भी, सिर्फ ये कहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे एक ऑफरिंग सॉन्ग, छोटा सा ऑफरिंग सॉन्ग होता है, जब तक ऑफरिंग होती है ना, जब तक एक सॉन्ग गाया जाता है चर्चों में, तो सिर्फ ये कहती थी कि परमेश्वर मुझे एक ऑफरिंग सॉन्ग गाना है। तो मैंने अपने पास्टर से बोला मुझे एक ऑफरिंग सॉन्ग दे दो। यानी रूबी पहले घर जाओ, गला बोलो, गला फाड़ फाड़ के परमेश्वर के आगे गाओ, फिर परमेश्वर मुझे बताएगा, फिर मैं दूंगा। मैं कहा ठीक है पास्टर जी। घर गई, शुरू कर दिया, 2-2, 3-3 घंटे लाइट, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 2-2, 3-3 घंटे लाइट बंद करती थी, एलईडी चलाती थी
और अपना 3-3 घंटे सिर्फ वर्शिप। क्यों, किसने बोला? मुझे नहीं पता था क्या हो जाएगा। जो वर्शिप करती थी, प्रार्थना भी करती थी, रोती थी परमेश्वर के आगे, अकेले में, अंधेरे में। कभी बहुत लेट रोते रोते सो जाती थी, तो मैं क्या देखती थी कि मेरे अंदर से एक स्पिरिट निकली है ना। स्पिरिट कैसी? मेरी आत्मा मुझे ऊपर दिखती थी चलते हुए, मेरी बॉडी नीचे है और मैं आत्मा देख रही हूँ। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की आवाज आई, रोशनी भी आई। मुझे नहीं पता था इन सब का मतलब कि क्या है। बस चढ़ जाती थी। खुदा के दास ने बोला झूठ नहीं बोलना है। मैं कहा ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, 6,000 की सिर्फ नौकरी थी। पीछे से टीम लीडर बोल रहा है, बोलते कस्टमर को ये भी मिलेगा, 4G भी मिलेगा, 3G भी मिलेगा। तब तो शायद 5G 4G नहीं था, मेरे ख्याल से याद नहीं है, लेकिन 2G की जगह क्या बोल रहा है, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, बस सिम बेचनी है, भेज दो भेज दो भेज दो, झूठ बोल। तो मैं बोली नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे पास्टर ने मना करा है। सिर्फ इतना। हालेलुया। और वहाँ सबसे ज्यादा काम होता था मेरा। तो जो कलेक्शन करता था ना सिमों की, कि भाई इतने कौन है जो इतनी सिम बेच रहा है, लोगों की पूरे दिन में नहीं होती थी, मेरी एक दिन में 2 हो जाती थी। तो कहते रूबी सिंह कौन है? कि ये है रूबी सिंह, मैं हूँ रूबी सिंह। कह रहे अच्छा। मुझे सर्टिफिकेट मिला और तो लोग कह रहे हमें 2.5 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। तुझे एकदम से 3 महीने के अंदर मिल गया, 3.5 महीने 4 महीने शायद होते हैं, तुझे बड़ी जल्दी मिल गया। मैं कहा ये परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ ना। अच्छा क्या प्रार्थना करती है? मैं कहा मैं कल बताऊंगी। जब नेक्स्ट डे गई तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, तो यार हमारी भी कर देना, हमारी लीड हो जाएगी। यार तू देखना, हमारी भी कर देना, हमारी भी लीड हो जाएगी, हमारा भी काम हो जाएगा, हमारी भी सिम सेल हो जाएगी। मैं कहा ठीक है। हालेलुया। सिर्फ क्या, झूठ नहीं बोला। और लोग क्यों खरीदते थे पता है? सामने वाला पूछता था अच्छा मैडम ये है, मैं कहती थी नहीं ये नहीं है, जो है वो बता रही हूँ, लेना है तो लो। तो कई लोग ये सोचते थे ईमानदार है, हमें बेवकूफ नहीं बनानी है, चलो ले लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर देख रहा था इन सबको, हम सबको। हालेलुया। कि इन सब में से ये मेरी बेटी है और मेरे आज्ञाओं पे चलती है। अभी इसने सिर्फ एक सुना है, जब दूसरा सुनेगी क्या है तो उसको भी फॉलो करेगी। हालेलुया। हाँ ये मेरे लायक है, पहले परमेश्वर हमें चेक करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने चेक किया। और पवित्र आत्मा क्या होता है मुझे नहीं पता था, पवित्र आत्मा क्या होता है मुझे नहीं पता था। एक दिन मैं अपने जेठ जी के घर में वर्शिप कर रही थी। एक हमारे पास्टर जी हैं, मेरे जो जेठ है वो पास्टर है, उन्होंने मुझे नाम सुनाया और उनके घर पे मैं वर्शिप कर रही थी। और मैंने ऐसे बाइबल वो वर्शिप डायरी पकड़ी हुई थी और अचानक वर्शिप करते करते ये होने लग गया मेरे साथ। मैंने कहा ये क्या है? और मेरे जेठ जी देख रहे हैं ये तो अभी आई है, ये तो अभी आई है, ये क्या हो रहा है? लेकिन मैं कह रही मेरा हाथ कंट्रोल हो जाए, मैं कह रही मुझे क्या हो रहा है, मेरा हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा था। कोई दूर से पास्टर जी वचन सुनाने आए तो वो वचन सुना रहे और मेरा हाथ नहीं हो रहा है। मेरा हाथ कभी स्टॉप होता ही नहीं था, कभी नहीं रुकता और मेरे को शर्म आती थी ये क्या हो रहा है। हमने डेली 12 बजे प्रार्थना शुरू करी और मुझे नहीं पता था मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है। हालेलुया। मेरे अंदर आवाज आने लगी, जब मैं कोई बात करती थी तो आवाज आती थी पवित्र आत्मा की। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अभी आपको बताया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कौन है वो? आपके साथ खाता है, उठता है, बैठता है, आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? तो जब परमेश्वर ने बोला दाऊद मैंने तुझे सब कुछ दिया, तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ क्यों जाना? हालेलुया। और दाऊद ने जब पश्चाताप किया तो पता है क्या बोला दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर पवित्र आत्मा को कभी भी मुझसे अलग मत करना। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके पास होती है
जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है, आपके बंद रास्ते भी ओपन हो जाते हैं। वो आपको आगे बढ़ाता है, कभी पीछे घटाएगा नहीं। वो आपको जगह जगह पे टीचिंग करेगा, आपको बोलेगा देख इससे मिलना ठीक नहीं है। मैंने किसी से आज पानी मंगवाया, सच बताती हूँ, दिल से बताती हूँ, मैंने किसी को बोला बेटा पानी देना मुझे, वो पानी ले भी आया बच्चा, अंदर से मेरी स्पिरिट ने बोला नहीं ये पानी नहीं पीना। हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं, खुदा बढ़ाएगा उसको भी। आमीन। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर आपको जब बढ़ा रहा है ना, जब आपको ऊंचा कर रहा है, कभी भी ये मत सोचो अब तो बस, अरे मेरी पहले नौकरी नहीं थी, आज मेरी 20,000 की नौकरी लगी है, बस अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। भाई अब तो पास्टर जी हम संडे नहीं आ सकते, क्यों भाई मेरी 20,000 की नौकरी लग गई है, अब नहीं आ सकता मैं। अरे परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे 2 लाख पे पहुंचाने वाला हूं, भाई कहां भाग रहा है, इधर आओ। नहीं भाई नहीं, 20,000 बहुत है। 20,000 ज्यादा है, 2 लाख ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है बेटा तूने तो भी शुरुआत की है, तू आ, मैं तुझे 2 लाख पे पहुंचाना चाहता हूँ। जब तू 2 लाख पे पहुंच जाएगा मैं तुझे 2 करोड़ पे भी पहुंचाऊंगा। आमीन आमीन। थोड़ा सा लेके उसकी वैल्यू को कम मत करो, पवित्र आत्मा की वैल्यू। हालेलुया। थोड़ा सा मिल गया उसी में खुश हो गए, उसी में बल्ले बल्ले हो गई, नहीं। परमेश्वर दाऊद से कह रहे हैं मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर भी आपको बहुत कुछ देने पर है। आज आपका बच्चा सेवा कर रहा है ना, ये मत देखो मेरे बच्चा सेवा कर रहा है, अरे पता नहीं किसी दिन प्रॉफिट बन दिल्ली, पूरी दिल्ली पे रूहे बचाए, दूर की सोचो। हालेलुया। आज आप केले की रेडी लगा रहे हैं ना, जब ईमानदारी से चल रहे हो ना, परमेश्वर पता नहीं आपको कितना ऊंचा ले जाए, इसी बिजनेस में आपको और ऊंचा कर दे, आपकी कई रेडियां हो। इतने से में सीमित मत रह जाओ। हालेलुया। अगर आप 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, परमेश्वर 15 लाख तक पहुंचाने की ताकत रखता है। आमीन आमीन। हालेलुया। ये 2 छोटे बच्चे हैं ना, ये आगे दक्ष और वैदिक, मैं इनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ अगर खुदा भी में आगे बढ़ गए ना तो परमेश्वर ने बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ, कुछ किसी ने नहीं किया, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और करता रहेगा। हालेलुया। हमेशा पवित्र आत्मा की सुनो, हमेशा परमेश्वर की सुनो। आमीन। इतना सा लेके खुदा को छोड़ो मत, इतना सा लेके अब तो मैं हो गया। आपको पता है मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं प्रॉफिटेस हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है ना, तो मैं अभी पता है क्या देखती हूँ, मैं इतने में ही सीमित नहीं हूँ, अरे लोग आ तो रहे हैं ठीक है अतरे नहीं, मैं चाहती हूँ ये पूरा हॉल भर जाए। आमीन। और मैं इतने से लोगों को लेकर क्या बोलूं, अरे मेरी कलीसिया में फिर भी ज्यादा लोग आते हैं, उससे तो ज्यादा ही आते हैं, उससे तो ज्यादा ही आते हैं, अद्भुत काम तो होते ही होते हैं, उससे तो ज्यादा आता है। पवित्र आत्मा तो अद्भुत काम करता है। अगर मैं उसकी आज्ञा पे चलती रही तो एक दिन अंधे भी देखेंगे, लंगड़े भी चलेंगे, बहरे भी सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुझे देने पर हूँ। आमीन। पास्टर जी का फोन आ जाता था, रूबी वहां पहुंचना वजीरपुर हॉल, ठीक है पास्टर जी अफोर्ड रखते, पैसे का है, पैसे तो नहीं है, इंतजाम करते थे पैसों का, लेते थे यार हमें चर्च जाना है, वहां कहाँ वजीरपुर, वहां चले गए। फिर पास्टर जी ने बोला रूबी वहां जाना है, मैं कहा ठीक है। दूसरे पास्टर कह रहे हैं आपने यहाँ आना है, मैं कहा ठीक है पास्टर जी। हमें इतनी भूख प्यास होती थी, हम 7 दिन कहाँ छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ गायब होते थे, मीटिंग्स में। कहाँ गायब होते थे, मीटिंग्स में। हालेलुया। पैसे नहीं थे, पैसों का इंतजाम करते थे, कहाँ होते थे, मीटिंग्स में। इतनी भूख प्यास थी हमारे अंदर, परमेश्वर देख रहा था। हालेलुया। मैं आपको आज बताऊंगी
आज आपके प्रॉफिट जी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज उनके बारे में। हालेलुया, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। तो इतने में सीमित नहीं रहना, हमें इतने में सीमित। आप जो भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको और ऊंचा करेगा, परमेश्वर और बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर नहीं देखता भाई तेरी बच्चादानी है या नहीं, अरे तेरी तो बच्चादानी नहीं है, मैं तुझे बच्चा दे नहीं सकता, चल छोड़ पड़े। परमेश्वर कितना छोटा। परमेश्वर ने सारा बूढ़ी स्त्री को, जिसको पीरियड्स भी नहीं हो रहे थे, जब उसको दे दिया, तो तुम क्या, परमेश्वर तुम्हें भी देगा, एक ना एक दिन जरूर देगा। आमीन। जिस दिन तुम सिद्ध हो जाओ। हालेलुया, क्योंकि वो महान है, वो इतने में सीमित नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है, वो भूमंडल को रचने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज से आप विश्वास करेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा मैं तेरी बात को सुनूंगा, पवित्र आत्मा मैं तेरी बात को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? दाऊद का समझ में आ गया, दाऊद का समझ में आया। ये बात याद रखना, ठीक है। दाऊद को इतना कुछ दे दिया, लेकिन परमेश्वर, उसने एक आज्ञा तोड़ी, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ क्यों जाना, हमने उसकी आज्ञाओं को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर बहुत कुछ देने पर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का निकालेंगे 22। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, जिससे तू प्रेम करता है, किससे? इसहाक से, उसको बलि कर चल। किससे प्रेम करता था अब्राहम? इसहाक से। इसहाक कौन? उसका बेटा, अपने बेटे से प्रेम करता था अब्राहम। और क्या कहा कि जाकर उसको, एक ही बेटा कई सालों बाद मिला, और परमेश्वर क्या कह रहा है? इसको बलि कर, इसको बलि कर। जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो पति क्या करता है? आजा, तू भी आजा, कोई बात नहीं। क्या करता है? हटा देता है उसको। पति पत्नी के बीच में अगर बच्चा भी बोलता है तो पति पत्नी को गुस्सा आता है कि जब हम दोनों में कोई बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है या कोई भी बात हो रही है, तो तेरा कोई हक नहीं होता कि तू हमारे बीच में बोले। सही बात है या नहीं? हालेलुया। अब्राहम अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करने लग गया। हालेलुया। अब्राहम ने, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को ले और उस स्थान में जा, उस स्थान पे जाकर के उसको बलि कर। अब्राहम ने अपनी पत्नी से पूछा? नहीं पूछा। अब्राहम ने अपने बच्चे से पूछा? नहीं। अब्राहम ने अपने जो सेवक थे उसके, उनसे बात करी? नहीं। उसने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है परमेश्वर। क्या बोला? ठीक है परमेश्वर, मैं अपने बेटे को बलि करूंगा क्योंकि तूने कहा है। वो उस स्थान में लेके गया अब्राहम। और सोचो, जब 3 दिन लगातार वो जा रहा था और उसको पता था कि मैं अपने बेटे को ले जा करके बलि कर दूंगा, लेकिन वो घबरा नहीं रहा था, वो डर नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर का ही है वो। हालेलुया। और जब वो लेके जा रहा था तो तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। किसके ऊपर ला दी? सेवक को क्या बोला? नीचे रहो। और क्या बोला? इसहाक को, इसहाक के ऊपर क्या कर दिया? लकड़ी ला दी। अभी उसकी बलि करनी है, लेकिन उसके ऊपर क्या कर दिया? लकड़ी भी ला दी। कोई प्रेम नहीं आ रहा उसे, कोई तरस नहीं आ रहा कि मेरा बेटा है भाई, मैं और प्यार कर लूं इसे, और प्यार कर लूं। कोई दया नहीं आ रही उसको, क्योंकि उसको परमेश्वर, जैसे जैसे वो चढ़ाई चढ़ रहा था वैसे ही वैसे उसका प्रेम परमेश्वर के साथ मजबूत हो रहा था। हालेलुया।
गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। छुरी को भी उठाते हुए उसके हाथ नहीं कांपे। आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक पूछ रहा है, बेटा पूछ रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि अभी मेरी बलि होने वाली है। क्या कह रहा है कि हे मेरे पिता, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा विश्वास से, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बोला कि अपने बेटे इसहाक को बलि कर। हालेलुया। और वो अपने बेटे इसहाक को लेके जा रहा है। उसने कोई बहाना नहीं, परमेश्वर तुम्हें इतना टाइम बाद तो मेरा बेटा दिया और तुम मेरे बेटे के लिए क्या कह रहा है कि बलि कर दे। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आज हम बोलते हैं बेटा ये जॉब ठीक नहीं है तेरे लिए। क्या पास्टर जी आप कैसी बातें करते हो? एक तो इतने सालों बाद जॉब मिली है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपको पता है? हमारे पर कर्जा हो गया, आपको पता है? आप कह रहे हो जॉब, ये वाली जॉब नहीं करनी। 50,000 की जॉब है। 50,000 कितने? 50,000। मेरे बाप दादों में भी देखी वो जॉब है। मैं तो ये जॉब करूंगा। मैं आपकी क्यों सुनूं? अरे कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। कौन बोल रहा है कि बेटा ये जॉब मत करियो, ये जॉब सही नहीं है, परमेश्वर दूसरा इंतजाम कराएगा। नहीं, मैं तो करूंगा। मैं तो, क्या उस पिता को नहीं दिख रहा कि इसके ऊपर कर्जे हैं? क्या उस परमेश्वर को नहीं दिख रहा कि इसकी जरूरतें हैं? क्या वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है? वो परमेश्वर है, उसे सब कुछ दिखता है बड़ी बड़ी आंखों से। उसकी इतनी बड़ी आंखें हैं, वो अंधा नहीं है, सब कुछ देखता है। उसे दिखता है कि मेरा बच्चा भूखा है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रात को, मतलब उनके पैसे नहीं और रात को फिर भी भूखे सोए हैं? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? आप चर्च कितने टाइम पे आए हो? कितने टाइम बाद आए हो चर्च? ओ, आप काफी टाइम बाद चर्च आए हो। करो। आप भूखे सोए हो रात को? जी। कितने टाइम बाद चर्च आए हो? दादा नहीं है, पर काफी टाइम मीठा मन। ये बाइबल कब लेकर गए थे आप? बाइबल मैं वहां पे लेके गया था। कितनी पढ़ ली आपने बाइबल? 11 व्यवस्था तक। जब से बाइबल लेके गए हो 11 व्यवस्था तक पढ़ लिया आपने? नया पूरा पढ़ लिया आपने? अच्छा, आराधना कितनी देर करते हो? आधा ही घंटा। प्रार्थना कितनी देर करते हो? आधा घंटा। डेली पढ़ता हूँ बाइबल। अरे वाह, डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली आराधना करते हैं, सब कुछ करते हो आप, लेकिन पर चर्च नहीं आते आप। कितने हफ्ते हो गए? 2 महीने? 1 मंथ हो गया। ये चर्च, रेखा सिस्टर आप बताओ, ये चर्च कब से ओपन है? कितने हफ्ते हो गए इसको? आपको ये भी नहीं पता 2 महीने से चर्च यहाँ पे खुली हुई है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता। ध्यान से सुनना, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता। आमीन। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप और आपके साथ पवित्र आत्मा है या आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप जब घर जाओगे ना तो आज से तैयारी करनी शुरू कर दोगे। अरे अगले संडे मुझे क्या पहनना है चर्च में जाके, अगले संडे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले संडे में किसको लेके जाऊं, मुझे जल्दी जाना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे टेंट लगाना है, मुझे डेकोरेशन करनी है। आपके अंदर भूख प्यास होगी, किसकी? चर्च जाने की। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो। रही बाइबल की बात, मैं बताती हूँ, इसको पढ़ना
काफी नहीं है, इसको पढ़ना, इस पर चलना काफी है। हालेलुया। वचन तो आपसे ज्यादा शैतान को भी पता है। चलो इस पे, परमेश्वर ने वचन दिया विश्राम दिन, संडे को आपको खुदा के घर में होना चाहिए और आप आउट है, यानी कि आप उसकी संतान हो ही नहीं, यानी कि आपका प्रेम उससे है ही नहीं। आप यहाँ पे 7 हफ्ते रेगुलर आके दिखाओ, अगर आप 7 हफ्ते रेगुलर आ रहे हो, परमेश्वर कभी आपको भूखा नहीं सोने देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को पहचानो, 2 नावों में मत सवार हो, एक ही नाव में सवार हो। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने कोई झिझक नहीं दिखाई, अब्राहम ने क्या करा? विश्वास किया। जब आप खुदा के दास पे विश्वास करते हैं, ठीक है प्रॉफिट जी आपने मना कर दिया, ये 50,000 हो, ये 5 लाख हो, पर पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया है ना, मैं अब ये नौकरी नहीं करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा यिर्हे आपका दूसरा इंतजाम कराता है। आमीन, आमीन। जब अब्राहम के बेटे इसहाक ने पूछा कि कहाँ है भेड़ जिसको बलि देनी थी, तो क्या बोला अब्राहम ने कि बेटा विश्वास कर, परमेश्वर मुहैया कराएगा, परमेश्वर इंतजाम कराएगा। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा की बात को मानते हैं तो परमेश्वर आपका इंतजाम करता है। हालेलुया। परमेश्वर चेक कर रहा था, सिर्फ एक टेस्टिंग हो रही थी, और जब वो अपने बेटे को, जैसी वो एक एक लकड़ियां बीन रहा था अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को उस पर लिटाया हुआ था, और जैसे अब्राहम ने छुरी उठाई तो परमेश्वर के दूत ने बोला, हे अब्राहम रुक जा, तूने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ मुझे दे दिया, एक बेटा था तेरे पास और तू वो भी मुझे देने को तैयार हो गया। वो भेड़ है झाड़ियों में, उसको बलि कर, अपने बेटे को ले जा। हालेलुया। जब 50,000 आपको दिखते हैं, 50,000 की जब पवित्र आत्मा ने मना कर दिया नौकरी नहीं करनी, तो ये नौकरी नहीं करनी है, तो परमेश्वर दूसरा इंतजाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है आपको, होली स्पिरिट आप में है। हमें पवित्र आत्मा का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। दानियल को जब कैद किया, ठीक है, दानियल से बोला कि ये वाला भोजन तू खाएगा, तो दानियल ने साफ मना कर दिया, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, मैं ये दाख मधु नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में मना है, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मना किया है। हालेलुया। लेकिन आज बाहर लंगर लग जाए, आज बाहर भंडारा हो जाए, फटाफट भागेंगे, यहाँ से भी खाएंगे और बाहर भी जाके खाएंगे। अरे कोई बात नहीं, चलता है, चलता नहीं है परमेश्वर में, परमेश्वर में कुछ नहीं चलता, वो खरा है, खरा। हालेलुया, खरा है। वो देखता है सुबह कौन आया मेरे भवन में, वो देखता है। बुधवार को यहाँ मीटिंग होती है, पता है आपको, सिर्फ 2-3 लोग होते हैं, लेकिन बुधवार को गवाहियां भी होती है, यीशु मसीह भी होता है हमारे साथ। हमें बुधवार को, हालेलुया, अद्भुत काम होते हैं, और मैं यीशु मसीह को देखती हूँ, हमारी सिस्टर ज्योति भी आज खुदा उसको यहाँ पे लेकर आया। बहुत टाइम पहले से कह रही थी मुझे वर्शिप करनी है, वर्शिप करनी है, वर्शिप करनी है। जितने भी खाना बना रहे हैं ना, प्लीज रजनी सिस्टर आप अपनी कॉलिंग पे ध्यान दो। खाना बनाना है तो सुबह आया करो, सबको मैसेज है, खाना बनाना है सुबह आ जाओ, ठीक है। हालेलुया। वेडनेसडे को अद्भुत मीटिंग होती है, और हम वेडनेसडे को ही पास्टर्स को तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ मसीह विश्वासी सारे, हालेलुया, और लाइव भी चलते हैं। हमें अद्भुत मीटिंग होती है,
हालेलुया। दानियल ने क्या बोला? क्या खा नहीं सकता था? राजा उसे मरवा देता तो? सबने खाया होगा, लेकिन दानियल क्या बोल रहा है? मैं नहीं खाऊंगा ये भोजन। क्यों नहीं खाऊंगा? बाइबल में मना है, परमेश्वर ने मना किया हुआ है ये नहीं खाना, परमेश्वर ने सख्त मना किया हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। साफ मना कर दिया। किसको? राजा को। उसने भय नहीं रखा मनुष्य को, अरे अगर मैं नहीं खाना खाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा। उसने भय नहीं रखा। किसकी बात सुनी? पवित्र आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। किसकी बात सुनी? पवित्र आत्मा की। आज दानियल का नाम बाइबल में है। आमीन। यूसुफ, पोतीफर की पत्नी ने क्या बोला? व्यभिचार करने के लिए, सोने के लिए। यूसुफ भागा वहां से। सब कुछ उसके अंडर कर रखा था यूसुफ के अंदर। सिर्फ पोतीफर ने अपनी पत्नी नहीं दे रखी थी, लेकिन उसको उसकी पत्नी क्या करती है? यूसुफ को सोने के लिए कहती है। यूसुफ वहां से भाग जाता है। क्या करता है? भाग जाता है। हालेलुया। और किसकी बात सुनी? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। विवेक था उसके अंदर, बुद्धि थी। कहीं लिखा नहीं था बाइबल में व्यभिचार करना पाप है, लेकिन विवेक था। हालेलुया। कि नहीं करना, ये गलत है। क्या बना बाद में? प्रधानमंत्री। क्या बना? प्रधानमंत्री। जब हम पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। आपके अंदर इतनी भूख प्यास होनी चाहिए कि अरे संडे जाना है, ठीक है, संडे आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना चाहिए। आप डेली 7 बजे उठ रहे हैं, आप 2 घंटे पहले उठे। घर का काम करना है, आपके घर वालों को भी दिखना चाहिए, अरे ये संडे को जल्दी उठ के 8 बजे तक काम कंप्लीट करके चली जाती है सभा में। आपके घर वालों को भी दिखना चाहिए कि कितना प्रेम है परमेश्वर से। हालेलुया। आपके प्रॉफिट जी कभी क्या होते थे कि तैयार हो रहे होते थे, तो मैं कहती थी अगर 10 मिनट में हो गए तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। हालेलुया। तो 10 से 11 भी हो गया ना, मुंह से क्या निकल गया? 10 मिनट। और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने बोल दिया उसी पे चलना है। हाँ की हाँ, ना की ना। 10 मिनट हो गए, गाड़ी बाहर खड़ी है, ठंड है, आराम से जा सकती हूँ, लेकिन जैसे ही 10 मिनट हो गए, बाहर मेट्रो। हालेलुया। ये होना चाहिए प्रेम आपके अंदर। आमेन, आमेन, हालेलुया। धनी व्यक्ति ने बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तो सारे काम करता हूँ, मैं तो सारी आज्ञाओं पे चलता हूँ, मैं माता पिता का आदर भी करता हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं लालच भी नहीं करता, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं सारे काम तो करता हूँ, फिर भी तू मुझे बता कि स्वर्ग कैसे मिलेगा? परमेश्वर कहता है अपना धन कंगालों में बांट दे। अपना धन कंगालों में बांट दे। बांटता है वो? नहीं बांटता, चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सारी आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं तो सच में कहती हूँ, जिस जगह आपको अपने पास्टर पे भरोसा नहीं है ना, अपने अगुवे पे भरोसा नहीं हो, कलीसिया छोड़ दो। मैं सच में बताती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं ब्लेस हो और स्वर्ग जाओ। हमें अपने पास्टर पे, अपने प्रॉफिट पे भरोसा करो। अगर वो यहाँ पे खड़ा किया गया तो वो आप लोगों ने तो खड़ा नहीं किया, वो खुदा ने खड़ा किया। आने वाले पास्टर भी जो हैं वो हम नहीं खड़ा करेंगे। कौन कर रहा है? परमेश्वर ही खड़ा करेगा, हम नहीं है कुछ। हमें तो सिर्फ पवित्र आत्मा बोलता है ये काम करना है, ठीक है, ये करना है। पवित्र आत्मा इतने टाइम से कह रहा था पास्टर ट्रेनिंग देनी है, पास्टर ट्रेनिंग देनी है। कल मैंने कहा किसको देनी है, किसको देनी है, किसको देनी है? पवित्र आत्मा ने कल एग्जैक्ट मेरे और उनके बीच मन में डाला, ये 3 नाम है, इन 3 नाम देंगे। मैं कहा ठीक है, मुझे मैसेज दे दिया, रेडी करो। और एक दिन क्या भी देगा, पुलपिट को बुला दो, मसा कर दो आज से पास्टर। ये खुदा की इच्छा है। हालेलुया। कब क्या दे पता नहीं, साल में क्या दे, 2 साल में क्या दे, 6 महीने में क्या दे, कल क्या दे, अगले संडे क्या दे, कुछ नहीं पता। हमें जब आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं, आपकी बुद्धि का काम नहीं होना चाहिए, आपको चाप चलाकी नहीं होनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा की सुनाई चलते हैं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा ने बोला तेरे पास 3 कुर्ते हैं ना, ऐसा कर 2 दे दे उनको, उसके पास नहीं है ना। तेरे पास 3 कुर्ते हैं, 2 कुर्ते उसको दे दे। ठीक है, 3 निकाले, उसमें से 2 भी निकाले, लेकिन 1 रख लिया। पवित्र आत्मा ये वाला नहीं दे सकती मैं, ये बहुत ही महंगा है, बहुत ही अच्छा है, ये दे देती हूँ। 1 तो दे ही रही हूँ ना, 1 पहनती है, एक और अगले दिन 2 के पहन लेगी। पवित्र आत्मा कहता है इतनी चालाकियां, परमेश्वर को चालाकियां पसंद नहीं है। हालेलुया। जब आप अपने अनुभव से बातें छुपाते हो, जब आप झूठ बोलते हो, तो पवित्र आत्मा नाराज होता है। हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी, हमारे पास जमीन आएगी ना पास्टर जी, हमारे पास जमीन का जो भी पैसा होगा हम आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे। जैसे जमीन का पैसा आ गया, अरे यार अपने बच्चों की फीस भी तो भरनी है, थोड़ा सा घर में भी रखना चाहिए। मकान किराए में, हमारे बच्चे कब तक किराए के मकान में रहेंगे? अपना मकान भी तो होना चाहिए, चाहे बंदा कल ही मर जाए, चाहे बंदा हो ही ना, वक्त का कुछ पता ही नहीं, तो क्यों देना उस पास्टर को? अरे वो दे देगी, वो दे देगी, वो दे देगी, हमने क्यों देना है? रहने दे, चल ठीक है, भगवान तो सही कह रही है, चल चल ऐसे चलते और बोल देंगे यही मिला है पैसा, और नहीं है पैसा। हालेलुया। कोई नहीं, पति आता है, पति आता है और पतरस कहता है क्या तुमने भूमि इतने में बेची है? हाँ इतने में बेची है। तुमने सच में इतने में बेची है? हाँ इतने में बेची है। अरे पवित्र आत्मा है उसके अंदर, वो पवित्र आत्मा जिसने भूमंडल रच दिया। हालेलुया। किससे झूठ बोल रहे हो तुम? पतरस ने बोला तू क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है? उसी समय वो मर गया। हालेलुया। पीछे से आती है भाई, पीछे से, अरे मेरा पति अभी तक घर नहीं आया वापिस, क्या बात है? जरा देख कर, पतरस के पास ही बैठा होगा, हिसाब किताब कर रहा होगा, देखती हूँ मैं जाके। आती है पीछे से, पतरस फिर पूछता है, एक मौका देता है, पतरस फिर पूछता है हाँ भाई इतने में जमीन बेची? हाँ इतने में बेची थी। इतने में बेची थी? हाँ हाँ आपको बताया नहीं मेरे हस्बैंड ने इतने में बेची थी। उससे भी बोलता है पतरस तूने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? क्या उसने ये बोला कि पतरस से झूठ क्यों बोला, मुझसे झूठ क्यों बोला? पतरस कौन था? खुदा का दास था। आपको लगता है, कईयों को लगता है, इधर आपको पता है आपके घर में क्या हो रहा होता है वो परमेश्वर दिखा देता है। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, पीछे खुदा की दासी बैठी है और मुझे अचानक मेरी आंख बंद होती है और परमेश्वर मुझे उस घर का सीन दिखा देता है, ये ऐसे से उसके साथ हो रहा है। मैं जस्ट उसको कॉल करती हूँ, एकदम से मेरी आंख खुलती है तो कॉल करती हूँ। मैं कहा हाँ जी सिस्टर आपको तकलीफ हो रही है? कह रही हाँ मेरा सांस फूल रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। मैं कहा मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए। किसने बताया आपको? मैं कहा पवित्र आत्मा ने बताया मुझे। अच्छा। एक दिन रात को गैर भाषा में प्रार्थना करी थी, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए तेज तेज कानों के मेरी आंख जैसे लगी 1 मिनट के लिए, तो कानों में आवाज आ रही है तेज तेज रोने की, जैसे मेरे सामने एक लेडी है ना वो रो रही है चीख चीख के। तो मैं कह रही ये क्यों रो रही है? मैंने कहा कौन है जो इतनी तेज तेज रो रहा है? कौन है जो इतनी तेज तेज रो रहा है? तो मुझे परमेश्वर ने नाम दिया, ये लेडी है। मैंने कहा अच्छा। आंख खुल गई मेरी, मैंने फोन किया, मैं कहा सिस्टर आप रो रहे हो? कह रही हाँ मम्मा जी मैं काफी देर से रो रही हूँ और मैं तो पवित्र आत्मा के आगे रो रही हूँ। मैं तो पवित्र आत्मा से कह रही हूँ कि मेरे घर में क्यों बेटे झगड़ते हैं। मैं तो उनसे कह रही थी आपको कैसे पता चला? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करता है, वो एक जीवित है। हालेलुया। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कौन है? पवित्र आत्मा के बिना आप अधूरे हो, चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया।
बैठ जाओ। धनी व्यक्ति चला जाता है, धनी व्यक्ति। और अगर हम दूसरे साइड देखें, जक्कई, जक्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ। अगर मोदी गुलर के पेड़ पे अभी चढ़ा हो तो बाहर पेड़ हो तो क्या करेंगे लोग? क्या कहेंगे? इसको क्या हो गया? इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, इसलिए नीचा हो रहा है शायद ये है। कौन चढ़ा था? जक्कई। अपने आप को क्या कर लिया उसने? नम्र कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया, झुक गया। लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं करी। भीड़ उसको छू रही है, यीशु मसीह को भीड़ छू रही है, लेकिन कोई चंगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह जा रहा है और भीड़ छू रही है, और जक्कई क्या कर रहा है? ऊपर पेड़ पे। मैं देखना चाहता हूँ यीशु लगता कैसे है, यीशु दिखता कैसे है, मैं देखना चाहता हूँ। उसे शर्म नहीं आ रही यार, लोग क्या कहेंगे, उसे शर्म नहीं आ रही। हालेलुया। और यीशु मसीह, सब चाहते हैं यीशु मसीह हमारे घर आए, 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 सब चाहते हैं। लेकिन जो नम्र है ना, परमेश्वर उसी के घर जाता है। जो लोगों की परवाह नहीं करता, खुदा उसके घर जाता है। हालेलुया। और जैसे ही देखता है ऊपर, अरे जक्कई, यीशु मसीह नाम पुकारता है उसका, जक्कई आज मुझे तुम्हारे घर जाना है। आमीन। हालेलुया। आपकी नम्रता परमेश्वर आपको आपके घर आता है। आपकी नम्रता परमेश्वर को अपने घर खींच के लाती है। आमीन। और जब वो जक्कई के घर जाता है तो क्या कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। वो अपना धन क्या करता है? कंगालों में बांट देता है। जिसका ज्यादा लिया है उससे भी कई गुना वो दे देता है। तो परमेश्वर क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आया। आमीन। आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको लोगों की परवाह छोड़नी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं? अगर आपने लोगों की परवाह करी तो आप कभी परमेश्वर की नहीं सुन सकते। आमीन। अगर आपने लोगों की सुनी तो कभी भी आप परमेश्वर की नहीं सुन सकते। जिस दिन आपने लोगों की सुनना छोड़ दी, उस दिन आप परमेश्वर की सुनेंगे। आमीन। मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी, वर्शिप से पहले, यहाँ पे आने से पहले प्रार्थना कर रही थी। मेरे को पवित्र आत्मा एक एक शब्द तेरी ओर से हो, मेरी मदद करना। मैं यहाँ प्रार्थना कर रही हूँ। यहाँ वर्शिप में सिस्टर प्रतिभा पवित्र आत्मा से भर गई वर्शिप करते करते, और मैं वहां प्रार्थना कर रही हूँ। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, सुन, सच बता रही हूँ, पुलपिट पर खड़ी हूँ, नहीं भी खड़ी होती तो भी सच बोलती हूँ। हालेलुया। क्या बोला पवित्र आत्मा ने? लोगों की परवाह मत करियो, जो मैंने तुझे मैसेज दिया है ना, वो मैसेज पहुंचाएगा। मैंने तुझे इसीलिए चुना है। आमीन। हालेलुया। कल मैं एक मीटिंग में गई, और जब मैं एक मीटिंग में गई तो वहां मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे। क्योंकि जब मेरे यहाँ थोड़े से लोग कम हुए, आज बहुत ज्यादा हैं, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि जब थोड़े से लोग कम हुए तो मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम जो घर में फोन से होता है वो मैंने कोशिश करा करने के लिए, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था काम अपने घर पे। चलो कहीं से तो फाइनेंस आएगा। लेकिन एक साल पहले मुझे अपोस्टल जी ने बोला, और मैं सपनों में मुझे बोला कि तूने जॉब नहीं करनी, तूने सेवा करनी है। मेरे घर में उस समय खाने को भी नहीं था, भूखे कभी नहीं सोए, परमेश्वर ने भूखा कभी नहीं रखा। लेकिन जैसे चिकन खाना है, यह मतलब ऐसे कभी नहीं। तो उस समय मतलब थोड़े हालात मेरे ठीक नहीं थे। उस समय मैंने, और मेरे पास मैसेज आ गया कि शाम को पापा जी से मिलना है, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी से, मेरे आत्मिक पिता, मेरे स्पिरिचुअल फादर वही है। हालेलुया। एक बार मेरे अगुवे के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ। आमीन। मेरे खुदा ने उन्हें खड़ा करा, मेरे स्पिरिचुअल फादर को, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी। जब उनका मैं नाम लेती हूँ ना तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि वो मेरे आत्मिक पिता है। आमीन। और वही है, वही है, वही है, चारों दिशाओं में नहीं, वही है, वही है, वही है। तो मुझे मैसेज आ गया
पापा जी का टीम से मैसेज आ गया कि शाम को अपोस्टल जी से मीटिंग है और आपने जैसे मीटिंग खत्म होगी पापा जी आएंगे, आपने मिलने जाना ऑफिस में। मैंने कहा ठीक है। तो जब दिल्ली में वहां पहुंचे पंजाब, तो मैंने कहा सबसे पहले जब मैं पापा जी से मिलूंगी मैं ये पूछूंगी कि मैं जॉब करूं या सेवा करूं। घर में मेरे पास फीस पेंडिंग है, किराया पेंडिंग है, अच्छी भली 14,000 की सैलरी, जॉब कर रही हूं मैं, है घर में खाने को भी दिक्कत है, लाखों के कर्जे हो रखे हैं, और मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ कि परमेश्वर क्या मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन रखूंगी कि मैं जॉब करूं या तेरी सेवा करूं। मैं जब पंजाब गई तो पंजाब में प्रभु के दास के यहाँ पे रुकी, तो जैसे ही मैं रुकी तो बस मेरी आंख लग गई। मैं जब जैसे सोई मेरी आंख लगी, तो मैं जब सो रही हूँ तो अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के साथ जो स्वर्गदूत रहते हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऐसे करा और क्या बोले, तूने सेवा करनी है, आपने सेवा करनी है। हालेलुया। क्या बोले, सेवा करनी है। लेकिन इंसान है ना, स्वर्गदूत की तो सुन ली। फिर जब पापा जी से रात को मिले तो पापा जी दोपहर में मिले थे शायद, ध्यान नहीं, वीरवार का टाइम था, हाँ वीरवार का टाइम था, दोपहर में मिले थे। तो पापा जी के आगे मैं रो भी रही थी और मैं कह भी रही थी, मैं पापा जी मैं क्या करूं, एक तरफ जॉब है एक तरफ सेवा है, क्या करना है मुझे। तो उन्होंने पूछा कौन सी जॉब कर रहे थे आप। मैंने कहा मैं रिसेप्शनिस्ट थी क्लिनिक में। कह रहे अच्छा, कह रहे जॉब नहीं करनी है। मैं कहा अच्छा, सेवा करनी है। मैं कहा ठीक है। हालेलुया। उन्होंने बोला सेवा करनी है। ऑफिस से बाहर नहीं निकली थी, वही डिसाइड कर लिया, खत्म, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले कुछ लोग जब छोड़ के गए तो थोड़ा सा फाइनेंस में क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, रेंट देना है, तो मैंने अपना काम घर पे शुरू कर दिया। तो कल मैं एक मीटिंग में गई और मीटिंग में मैंने देखा 2 बच्चे, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं खोले, छोटे छोटे से बच्चे थे, मेरा सामर्थ्य ऐसे छोटे छोटे थे। मैं उनको देख के ना रो रही। मुझे परमेश्वर पता है क्या रहा, मैंने तुझे छुटकारे के लिए, देख कैसे मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, देख कैसे शैतान इन्हें तंग कर रहा है, मैंने तुझे इस काम के लिए चुना था, मैंने तुझे, और तू जॉब कर रही है, तेरा ध्यान भटक गया। मैं कल इतना रोई हूँ मैं कल वहीं पे मीटिंग में। मैंने कहा परमेश्वर मुझे माफ कर दे। मैंने वही खाना खाने से पहले सब देख रहे, मैं अकेले बैठी हूँ सोफे पे, मैं डिलीट कर रही हूँ एप्स को, डिलीट कर रही हूँ। मैं कहा नहीं प्रभु, नहीं चाहिए पैसा, मुझे आप चाहिए, मुझे तेरी रूही बचानी है, मुझे तेरे लोगों के लिए काम करना है, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू देगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को बचाने के लिए भेड़ का इंतजाम कर दिया, तो क्या वो मुझे रोटी नहीं दे सकता? क्या मैं इंतजाम नहीं कर सकता? अगर मैं एक साइड सेवा कर रही हूँ खुदा की, परमेश्वर करेगा। आमीन, आमीन। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो काम ना करें, लेकिन एक कॉलिंग होती है, अपनी कॉलिंग पे चले। आपकी कॉलिंग क्या है? आपकी कॉलिंग अगर क्यों, क्योंकि प्रभु के दास क्या नाम था, पौलुस भी तंबू बनाता था, सेवा करता था, साथ के साथ काम करता था। लेकिन आपकी कॉलिंग क्या है? मेरी कॉलिंग है, मेरी कॉलिंग जॉब नहीं है, मेरी कॉलिंग सेवा है। अगर मेरी कॉलिंग जॉब और सेवा दोनों होती तो मैं जॉब भी कर रही होती। हालेलुया। मैंने कल ही, और मैंने इस गलती को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दे। आमीन। हम भी गलतियां कर जाते हैं कई बार, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। आपको लगता है एक पास्टर ऐसे खड़ा हो जाता है, एक प्रोफेट ऐसे खड़ा हो जाता है, नहीं, ऐसे नहीं खड़ा होता है। उसे बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। जब हमारी शुरुआत में कलीसिया शुरू हुई ना, थोड़े से लोग थे घर में, ठीक है, थोड़े से लोग थे घर में, और पापा जी ने साफ मना कर रखा था, अपोस्टल जी ने, कि भाई ऑफरिंग का पैसा आपने यूज नहीं करना। उस समय मना कर रखा था, उस समय कि आपने ऑफरिंग का पैसा नहीं लेना है, घर में खाने को नहीं है। ऑफरिंग बैग, एक रेड कलर का ऑफरिंग बैग होता था, वो मेरे लॉकर में रखा था, और घर में खाना नहीं है। दोपहर हो गई, सोमवार का टाइम था, दोपहर हो गई। एक बार को आपके प्रॉफिट जी ने एक बार बोला भी, क्योंकि वो नहीं देख सकते ना, बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है। उन्होंने बोला रूबी कोई बात नहीं, अभी इसमें से 50 रुपए ले लेते हैं, हम बाद में डाल देंगे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा खुदा के दास ने बोला नहीं तो
नहीं। मैं कहा भूखे मर जाएंगे, पर अगर उन्होंने मना किया तो हम ये काम नहीं करेंगे। हालेलुया। नहीं निकाले। थोड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई, मतलब जब याद आने लगी तो फोन आया मेरी सहेली का। किसकी? मेरी फ्रेंड का फोन आया कि रूबी जल्दी आ घर, तुझ मुझे तुझसे काम है, अब खाना बनाना नहीं है, बैठे ऐसे करके। मैं चल लेती हूँ। मैं जैसे ही गई उसने मेरा हाथ ऐसे करा और मेरे हाथ में ना पैसे रखे। क्या रखे? मैं कहा ये क्या है? कह रही अरे ये जिस टाइम उसने पैसे दिए ना उस टाइम मुझे रोना नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है? कह रही ये पैसे हैं यार, तू रख ले। मैं किसने दिए? कह रही किसी खुदा के दास ने दिए। मैंने कहा किसने? कह रही मैं नहीं बताऊंगी, उसने मना किया बताने को। मैं कहा नहीं तुझे बताना पड़ेगा, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। कह रहे अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन तू मत बताइयो कि मैंने तुझे बताया। मैंने कहा ठीक है। उसने बताया कि एक प्रभु का दास सुभाष नगर में ऑफरिंग ले रहा था और प्रेयर कर रहा था ऑफरिंग की। और प्रेयर करते करते पवित्र आत्मा ने उससे बोला कि एक रूबी है जो प्रभु, जो मेरी दासी है, मेरी बेटी है। एक रूबी है ओम बिहार में, मेरी बेटी है। उसके घर में लाल रंग का बैग है ऑफरिंग का, और वो लॉकर, पूरा बता रही है पूरा जो उसने बताया, और वो लॉकर में रखा हुआ है और वो भूखी है और वो पैसे नहीं निकाल रही उसमें से। हालेलुया। कह रहे वो भूखी है, उसका परिवार भूखा है, लेकिन वो आज्ञा मांग रही है, वो पैसे नहीं निकाल रही है। ये पैसे ले जा और उसको हाथ में पैसे दे, उसको जरूरत है। हालेलुया। मैं तब रोई कि परमेश्वर देखता है आपको। आप जब रोते हैं तो परमेश्वर देखता है, आप जब हंसते हैं तो परमेश्वर देखता है, आप जब झूठ बोलते हैं तो भी परमेश्वर देखता है, आप जब लालच करते हैं तो भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हर घड़ी आपको देखता है। परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी आज्ञाओं पे चलना है। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद जो जो इसमें लिखा है उस पे चलो, खुदा अपने आप आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। उसने ये छोटी छोटी आज्ञाएं जो हमने पूरी की हैं, ये देखी है परमेश्वर ने, तब जाके परमेश्वर ने आज खड़ा किया है। आमीन। हमने पवित्र आत्मा की बात को सुना है। हालेलुया। और मेरे पास सूट फटे होते थे तो उसने एक सूट, उसको नहीं पता था, लेकिन और मुझे सूट चाहिए था और मैं सोच रही थी जब पैसे आएंगे तब सूट लूंगी, और उसने एक सूट भी गिफ्ट किया। मैंने कहा ये क्या है? कह रही ये तो मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है। हालेलुया। 1000 के आसपास नोट थे, 100-200 भी नहीं थे। मैंने फटाफट अपने बेटे को कॉल किया। क्यों? क्योंकि अब घर जाती बनाती, बच्चे भूखे थे सुबह से। मैं कहा बेटा जल्दी आ। उस टाइम 50, मैं कहा जल्दी से आ, 50 रुपए ले, रोटी लेकर। हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है। वो पवित्र आत्मा आपको कभी भूखा नहीं रख सकता। वो हर पल देखता है। पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को देखता है, वो आपसे प्रेम करता है। आपके बच्चे दुखी होते हैं तो तब भी दुखी होता है। आपका बच्चा विश्वास करे या ना करे, आपका पति विश्वास करे या ना करे, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आप पे दया करता है, आपके पति पे भी दया करता है, आप पे दया करता है, आपके बच्चों पे भी दया करता है। आमीन। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलो, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करो। आमीन। दुनिया इधर की उधर जाए, अगर पवित्र आत्मा ने बोला ये काम करना है तो करना है। हालेलुया। अगर वो कहता है कि तुझे वेडनेसडे वाली मीटिंग में जुड़ना है, तुझे वेडनेसडे मीटिंग में आना है तो आना है। अगर उसने कहा है कि ये काम तुझे करना पड़ेगा तो वो करो, किसी की परवाह मत करो, किसी की परवाह मत करो, सिर्फ उसके वचनों आज्ञाओं पे चलो। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? परमेश्वर दाऊद से कह रहा है ना, मैं तुझे, अभी तक मैंने तुझे बहुत कुछ दे दिया, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देता, लेकिन तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना। हमें परमेश्वर हमें आज यहाँ तक बढ़ा दिया ना, हमें अगर हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें और ऊंचा करेगा। हमें हमें यही तक सीमित नहीं है ना। जितने भी जवान बच्चे हैं, जवान छोटे बच्चे हैं, है ना, खड़े हो जाओ एक बार।
जितने भी जवान बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। हालेलुया। आप सभी जवान बच्चे, सच बता रही हूं, शैतान को आपसे डर लगता है, पता है आपको? आप जवान बच्चों से शैतान डरता है, पता है क्यों? क्योंकि आप उसके राज्य में, आप उसके राज्य को खराब कर दोगे अगर आप आगे बढ़ गए तो। अगर आप लोगों ने पवित्र आत्मा की सुन ली तो आप उसके राज्य को खराब कर दोगे। आप में फुर्ती है, आमीन। शैतान आपसे डरता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आप जितने भी जवान बच्चे सेवा करना, तो नेक्स्ट संडे 8 बजे यहां मिलना, बुधवार भी आओ, बढ़ो आगे। परमेश्वर पैसा तो यूं देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, आमीन। लोग खुद अविश्वासी आपके आगे झुकेंगे, विरोधी खुद झुकेंगे। यार हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दे। मेरा इतना विरोध हुआ जब मैंने सेवा करी, मैं रोई घुटनों पे आके, परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना है? ये सब सुनने के लिए तूने मुझे क्यों चुना है? परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे काम लेना है। वो सपनों में भी मुझसे काम कराता है परमेश्वर, आमीन। आप जितने भी जवान बच्चे हैं ना, आप ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड। और नेक्स्ट संडे से आप यहाँ टाइम से आएंगे। जो दूर से हरियाणा से हैं वो एक रात पहले आ सकते हैं, रुकने का हम व्यवस्था कर देंगे। ब्रदर प्रदीप है ना, जैसे सक्षम हो गया तो ब्रदर प्रदीप के हाथ को आके रुक सकते हैं, है ना। वंश हो गया, बहुत सारे लोग जो हरियाणा से आते हैं, है ना। जो गर्ल्स हैं वो सुबह 8 बजे आ सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी ब्लेस हैं, आमीन। बैठ जाओ। हाँ, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट। बोलो अपने आपके साथ, पवित्र आत्मा है। कैसे हैं आप? आज का वचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम इस पे चलेंगे, आमीन। अपने अगुओं से कभी झूठ नहीं बोलना, कभी नहीं बोलो। क्योंकि जिस परिस्थिति में हम होकर आए हैं ना, हमें पता है आपकी भी कभी ऐसी परिस्थिति हो रही है या हो रही थी, है ना। तो अपने खुद बताओ कि हमारे पास ये समस्या है, आज हम ये नहीं कर सकते, है ना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी पाप में है ना, तो वो भी बताओ, कोई बात नहीं। हम कौन से बड़े धर्मी होंगे, हम कौन से बड़े धर्मी होंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और मैं तो पास्टर जी के सामने जब बैठती हूँ ना, तो पास्टर जी मुझे समझा के देते हैं ज्यादा नहीं बोलना, और पास्टर जी कहते हैं और बोलो और बोलो, और मैं सारी बातें बताती रहती हूँ, सारी जो नहीं भी बताने की होती। तो नहीं, ये फिर बाद में होता है ये क्यों बताइए, मतलब होता है हमारे में कि हम अपने, हमारा आत्मिक पिता है, हम उसको ये भी बताएं आज हमने क्या खाया है। आज हमने दाल चावल खाई थी, कल हमने मटर पनीर खाया था, कल हम चिकन खाएंगे। हम अपनी सारी बातें बताते हैं उन्हें। हालेलुया, एक एक बात। और जब कहीं कमी होती है तो वो कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वही हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है, खुदा का दास जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। हमें ऊंचा किसने बढ़ना है? हालेलुया। अब सब ऊंचे उठाए जाएंगे। सिर्फ एक काम करना है, जो होली स्पिरिट कहता है, जो पवित्र आत्मा कहता है, सिर्फ वो करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो पवित्र आत्मा कहता है सिर्फ वो करना है। सिर्फ उसकी आज्ञाओं पे चलना है, उसके वचनों पे चलना है, बात खत्म। हालेलुया। बच्चों के लिए बहुत बड़ी आज्ञा है कि अपने माता पिता का कहना माने। आपके पापा चाहे शराब पी के आते हैं, चाहे गालियां देते हैं, लेकिन आपको क्या कह रहा है परमेश्वर? आज्ञाओं पे चलना है, तो आप आज्ञाओं पे चलो। हालेलुया। बस परमेश्वर की सुनो। आमीन, आमीन। अग्नि समान उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस किस को चाहिए? कौन चाहता है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके बंधन टूटेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप अभिषेक होंगे।
तो शैतान पर भारी पड़ जाओगे आप। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ये जो मेरा ये वाला जो कैमरा है ना, ये भी किसी को ऐसे को दे दो चलाने के लिए, चल जाएगा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहरा, जोखा तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक उन सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक।